ये जो मस्कीटो है ना, जिसे हम अक्सर अनोइंग समझते हैं और जो हमारे आसपास हर जगह मिलता है, क्या आपको पता है इस मस्कीटो में एक छुपी हुई हिकमत है? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल्लाह ने इस मस्कीटो को अपनी कुदरत और इल्म दिखाने के लिए कुरान में एग्जाम्पल के तौर पे रखा है, तो आपको शायद हैरानी हो, मगर ये सच है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से ये छोटा सा मस्कीटो अल्लाह की कुदरत को समझने में हमारी हेल्प करता है और किस तरह से रीसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज ने इसके बारे में ये फैक्ट्स दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरा अल बकरा के 26वें वर्ष के बारे में, जहां अल्लाह ने कहा था, अल्लाह किसी भी मिसाल को देने से नहीं शर्माते, चाहे वो मच्छर हो या उससे भी छोटा। यानी अल्लाह का इल्म हर चीज में है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये वर्ष उन लोगों के लिए था जो कुरान में अल्लाह के एग्जाम्पल्स का मजाक उड़ाते थे। उनका कहना था, आपका अल्लाह खुद को इतना ज्यादा ताकतवर समझता है तो छोटे से मस्कीटो की मिसाल क्यों दे रहा है? थे तो अल्लाह ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया और ये साबित किया कि हर छोटी चीज भी उसकी कुदरत का एक हिस्सा है। मस्कीटो का एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि हम समझ सके कि अल्लाह की ताकत और इल्म हर चीज पर है, चाहे वो हमारी आंखों के सामने ना हो। कुरान में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हमें ये समझाने के लिए होते हैं कि अल्लाह की कुदरत हर चीज में है, बड़ी से बड़ी चीज हो या फिर बिल्कुल छोटी चीज। अब चलिए थोड़ी सी साइंटिफिक फैक्ट्स देखते हैं जो आज से कुछ साल पहले नहीं जाने जाते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल मस्कीटोज के बारे में। जिसे हम अक्सर देखते हैं वो फीमेल मस्कीटोज होती है और ये फैक्ट भी कुरान में छुपा हुआ था। अल्लाह ने जब मस्कीटो का जिक्र किया तो उसने बता का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि फीमेल मस्कीटोज के लिए है। अब तक साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि फीमेल मस्कीटोज को अपने अंडे देने के लिए खून चाहिए होता है और इस खून को चूसने के लिए उनके पास एक खास टूल होता है जिसे हम प्रोबोशिस कहते हैं। यह प्रोबोशिस उनको इंसान की स्किन को पियर्स करने और खून निकलने की एबिलिटी देती है। यह बात तो 7th सेंचुरी में कुरान में थी, लेकिन साइंस ने इस चीज को बहुत बाद में डिस्कवर किया। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला कि मेल मस्कीटोज के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इंसान की स्किन को छेद सके। सिर्फ फीमेल मस्कीटोज में ये खास प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि कोई माल मस्कीटो आपको काटता है तो ये गलत है। अब बात करते हैं उन पैरासाइट्स के बारे में जो फीमेल मस्कीटोज पर रहते हैं। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि मस्कीटो के ऊपर भी पैरासाइट्स रहते हैं। साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि कुछ और फ्लाइंग पैरासाइट्स जो क्विडेज और नॉइल्स के नाम से जाने जाते हैं, फीमेल मस्कीटोज के खून को चूसने के लिए उन पर बैठे रहते हैं। ये भी दिनदार के ये छोटे क्रीचर्स 1922 में इंग्लैंड के एक एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक वॉलेस एडवर्ड्स ने डिस्कवर किए थे यूजिंग अ वेरी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप। इमेजिन एक छोटा सा पैरासाइट जो एक मस्कीटो के ऊपर बैठा हो और उसका खून चूस रहा हो। अल्लाह ने इस बात को कुरान में पहले ही बता दिया था जब उन्होंने कहा था, अल्लाह किसी भी मिसाल देने से शर्माते नहीं, चाहे वो मस्कीटो हो या उससे भी छोटा। अब बात करते हैं मस्कीटो के आईज के बारे में, जो एक और साइंटिफिक मिरेकल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मस्कीटोज के पास 2 आंखें नहीं बल्कि कई छोटी छोटी आंखों के लेंसेस होते हैं जो मिलके एक इमेज क्रिएट करते हैं। इन आंखों का फंक्शन 360 डिग्री विजन देना होता है। इससे मस्कीटो अपनी प्रे को आसानी से देख लेता है और हर मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। ये भी एक कुदरती मिरेकल है जो अल्लाह की हिकमत को समझने में हेल्प करता है। तो कैसा ये है। अब सवाल ये है कि क्यों कुछ लोगों को मस्कीटोज ज्यादा काटते हैं और कुछ को कम। साइंस कहता है कि मस्कीटोज बॉडी के कुछ फिजिकल और केमिकल क्यूज को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि विजन, स्मेल, हीट और ह्यूमिडिटी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर इंसान का बॉडी ओडर अलग होता है। हमारे स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के ओडर्स क्रिएट करते हैं और इन्हीं ओडर्स की वजह से मस्कीटोज कुछ लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये डिफरेंस इंसान के बॉडी में होती है और इसीलिए मस्कीटोज हर इंसान को इक्वली नहीं काटते। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि मस्कीटो दुनिया का सबसे डेडली क्रीचर है? हाँ, ये सच है। मस्कीटोज हर साल 725,000 से लेकर 1 मिलियन लोगों की जान ले लेते हैं। ये मस्कीटो मलेरिया, येलो फीवर और डेंगू जैसे डेंजरस डिजीजेस फैलाता है। मतलब हर साल हर 10 सेकंड में एक इंसान काफी मुश्किल इलनेस के कारण मर जाता है जो मस्कीटो के कारण होती है। अब माए
आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ जो कुरान में भी है। ये कहानी नमरूद की है, जो बेबीलोन का एक किंग था और अपने आप को खुदा समझता था। उसने प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाकर उनको चैलेंज किया था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह का पैगाम दिया तो उसने मना कर दिया। अल्लाह ने फिर एक छोटी सी मॉस्किटो भेजी जो नमरूद के नाक के रास्ते उसके दिमाग तक गई और उसके दिमाग में काटना शुरू कर दिया। नमरूद को इतना पेन हुआ कि उसने अपने सोल्जर्स को कहा कि उसके सर पर जोर से मार मार कर उसको शांति दे, लेकिन ये उसके पेन को और बढ़ा गया और वो मौत के मुंह में चला गया। यह एक मिसाल है कि एक छोटी सी मॉस्किटो ने किस तरह से एक बड़े किंग की जान ले ली। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी चीज जिसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसमें भी अल्लाह की कुदरत और हिकमत छुपी होती है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पावरफुल दुआ सिखाई थी जो हमें अल्लाह के रहम व करम से हर बुराई से बचने की मदद देती है। यह दुआ हमें हर बुराई से बचाने की हेल्प करती है और हमारी जिंदगी में बरकत लाती है।